नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, चर्चा हो रही है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और आज हम भी अगले आधे घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अपडेट आपको बताएंगे क्योंकि आज खुद द्रौपदी मुर्मू जो है वो चंडीगढ़ पहुंच रही हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू आज विधायकों से मुलाकात करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जो चंडीगढ़ आएंगी। आज चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। जेजेपी के विधायक भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, बताया जा रहा है। जेजेपी के विधायक होंगे, कुछ निर्दलीय विधायक भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। सरकार को सपोर्ट करने वाले निर्दलीय विधायक यहां पर पहुंचेंगे। पंजाब बीजेपी के भी विधायक मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में ये जो बैठक है वो की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू आज विधायकों से मुलाकात करेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पद के लिए अब कहीं ना कहीं जो उनका चुनाव प्रचार है वो शुरू हो गया है और अब अलग अलग राज्यों में जाके वो इस तरह का चुनाव प्रचार कर सकती हैं। वोट की अपील करती द्रौपदी मुर्मू जो है वो नजर आएंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि अब ज्यादा नहीं समय बचा राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी हैं और आज चंडीगढ़ आ रही हैं। तो बताइए कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है और क्या जानकारी इसको लेकर। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ आने वाली है। चंडीगढ़ में तमाम विधायकों से वो मुलाकात करेंगे और साथ साथ वोटों की अपील भी करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसके साथ साथ इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक, सरकार को समर्थन दे रहे तमाम निर्दलीय विधायक मौजूद रहेंगे और साथ साथ पंजाब बीजेपी के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में कहीं ना कहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल होंगे और इसके साथ साथ प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 बजे विधायक दल की बैठक हरियाणा निवास में होने जा रही है और तमाम जो विधायक है उनसे एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज वोटों की अपील करने के लिए चंडीगढ़ आ रही है। जी ठीक है रवि, आप ये भी बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि पंजाब के भी कुछ विधायक हैं जिनसे मुलाकात हो सकती है। माफ कीजिएगा, पंजाब के जो बीजेपी विधायक हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। साथ ही क्या ऐसी भी संभावना है कि अकाली दल से भी कुछ चर्चा हो जाए या उनसे मुलाकात की किसी तरह की कोई बात सामने आ रही हो? बिल्कुल सृष्टि, देखिए पंजाब के बीजेपी के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप अकाली दल की बात करें, अकाली दल का इस बैठक में आना अभी सुनिश्चित नहीं हुआ, नहीं किसी प्रकार की कोई बातचीत अकाली दल के साथ हुई है। इस बैठक में तमाम वो लोग मौजूद हैं, तमाम वो विधायक मौजूद हैं जो हरियाणा सरकार में शामिल हैं। हरियाणा सरकार मानो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक और निर्दलीय वो विधायक रहेंगे जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है। साथ में पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं इसके अलावा इस बैठक में फिलहाल कोई शामिल नहीं होगा, अन्य दलों के कोई नेता और नहीं आएंगे। फिलहाल ये तमाम जो विधायक हैं इस बैठक में शामिल होंगे। जी ठीक है। और रवि कालीरमन, साथ साथ ये भी खबर मिल रही है कि द्रौपदी मुर्मू इसके बाद हिमाचल भी जा सकती हैं, हिमाचल दौरा भी हो सकता है उनका। इसको लेकर भी आपके पास क्या कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और वो तमाम ऐसे प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक उनसे वोटों की अपील करने के लिए जाएंगे और 18 तारीख को राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव होना है, उससे पहले तमाम राज्यों में द्रौपदी मुर्मू जाएंगे और तमाम विधायक जिन्होंने उनके समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कर रखे उन तमाम लोगों से वोटों की अपील करेंगे और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो कर रहे हैं और तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए राष्ट्रपति पद चुनाव में, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का परिणाम वो सबसे भारी है। वो एक तरफा इस प्रकार की अगर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। जी ठीक है रवि, आप बने रहिए। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ।
तो प्रवीण अत्री जी मेरे साथ जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र सिंह रेड्डी जी ये प्रवक्ता हैं इनेलो के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और रवि कालीरमन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि फोन लाइन पर मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, प्रवीण अत्री जी पहला सवाल मैं आपसे ही कर रही हूं। सीधा सा सवाल है, आज से कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए निकल चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी। तो आज क्योंकि चंडीगढ़ पहुंच रही हैं सर, तो यहाँ पर क्या खास रहने वाला है? कहा जा रहा है कि जेजेपी भी इस बैठक में शामिल हो सकती है, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सृष्टि की। इस बैठक में जेजेपी के विधायक और वो आजाद एमएलए, वो आजाद विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये एक यूं कह लीजिए एक रिवायत है। जो भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो बाकायदा प्रदेशों में जाके विधायकों से वोट की अपील करते हैं। स्वाभाविक है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको वोट चाहिए, तो एक अपील आपको करनी होती है। रामनाथ कोविंद भी पिछली बार जब रामनाथ कोविंद जी ने चुनाव लड़ा था तो बाकायदा वो चंडीगढ़ आए थे। उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के 19 विधायक थे, तो अलग इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष में था, तो विपक्ष का प्रोग्राम अलग से हुआ था जहां पे रामनाथ कोविंद जी ने वोट की अपील की थी। तो उसी रिवायत के तहत द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जेजेपी के विधायक और जो आजाद विधायक जो कांग्रेस जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनसे वोट की अपील करें। प्रवीण अत्री जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पंजाब के भी कुछ जो विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो तो शामिल होंगे ही। ऐसे में हरियाणा में तो जेजेपी से मुलाकात होगी, निर्दलियों से मुलाकात होगी। पंजाब में भी क्या अकाली दल की बात करें या अन्य किसी दल की बात करें, उनसे मुलाकात हो सकती है? किसी से बातचीत कोई हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज होती हैं या जो एनडीए के घटक हैं या जो पार्टीज जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी को अपना समर्थन दे चुकी हैं, उनसे वोट की अपील होगी। लेकिन जो राजनीतिक दल यूपीए या यूं कहिए कि जो एनडीए के विरोध में जो यशवंत सिन्हा जी के साथ हैं या यशवंत सिन्हा जी को जो समर्थन दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है द्रौपदी मुर्मू जी का उनसे वो वोट का अपील करने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं जहां से उम्मीद नहीं है वहां पे कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं। केवल ढींगरा साहब, द्रौपदी मुर्मू जी तो आ रही हैं चंडीगढ़ में, उन्होंने प्रचार की कमान कहीं ना कहीं संभाल ली है। आपके क्या हाल है यूपीए की अगर बात की जाए, यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए? देखिए, दोनों उम्मीदवार अपना अपना काम करेंगे और वोट की अपील तो करेंगे, वो बात ठीक है। और उनके अपनी बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग जो भी हैं वो अपनी अपील करेंगे, और कांग्रेस जो है वो इनके साथ नहीं है। और कांग्रेस जो है वो यशवंत सिन्हा जो यूपीए के उम्मीदवार हैं उनके साथ रहेगी और उनको वोट करने की बात रहेगी उसमें। लेकिन जहां तक बात है, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो अंतरात्मा से वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है अंतरात्मा, अब बीजेपी के कुछ एमएलए और जो एनडीए के कुछ लोग हैं जो बीजेपी से दुखी हो चुके हैं, वो भी अपनी अंतरात्मा की वोट के हिसाब से वोट करेंगे। और वोट की चोट किधर पड़ती है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अंतरात्मा की वोट जो पड़ती है वो फिर मुझे लगता है कि अब यशवंत सिन्हा जी को पड़ने की उम्मीद है। तो केवल ढींगरा जी, आपके पास वाकई में इस बात की जानकारी है, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो लोग नाराज हैं, या महज आप हवाई बात कर रहे हैं? देखिए, अब नाम और आवाज और जो बात होती है ये आपको रिजल्ट में दिखती है। आपको मैं आज कैसे बता दूं कि ये आदमी वोट करेगा और ये नहीं करेगा? अंतरात्मा की आवाज तो आपने देखी होगी, पिछले टाइम पे अंतरात्मा की आवाज दिखी थी आपको। राज्यसभा चुनाव में इसी तरह की अंतरात्मा की आवाज राष्ट्रपति में भी हो सकती है, और आपको दिख जाएगा राष्ट्रपति में कितने अंतरात्मा की वोट पड़ी और कौन जीता कौन हारा। लेकिन सर, राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज आपके अगेंस्ट ही जाती नजर आई थी। आप हालांकि कह रहे, चलिए ठीक है, बिल्कुल हमारे अगेंस्ट हमारे ही के आदमी ने धोखा देकर अंतरात्मा की आवाज दी थी। तो अब अंतरात्मा की आवाज किस तरफ जाएगी? क्योंकि देश का सवाल है, तो देश के सवाल में अंतरात्मा की आवाज किसी और तरफ भी जा सकती है। यहाँ पर इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह रेड्डी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र सिंह जी, क्योंकि चर्चा आज इसी पर चल रही है, द्रौपदी मुर्मू आज आ रही हैं, चंडीगढ़ आ रही है चुनाव प्रचार करने के लिए। आपकी पार्टी का स्टैंड वैसे काफी हद तक क्लियर है, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगी किस और आपकी पार्टी का वोट जाएगा?
हाँ श्रेष्ठ जी, देखिए द्रौपदी जी आई है, उनका स्वागत है हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। तो वोट मांगना एक लोकतंत्र में उनका भी अधिकार है, वो वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए आई है। और जिस प्रकार से बीजेपी समर्थित जितने भी पार्टी हैं उनकी आज वो मीटिंग लेने जा रही है, उनसे वोट की अपील करेंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा श्रेष्ठ जी कि राष्ट्रपति का चुनाव देखिए बहुत अहम चुनाव है और देश का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति होता है, माना नहीं जाता, होता ही है। इस तरह के चुनाव यदि निर्विरोध हो, जिसमें इलेक्शन ना हो, तो वो सबसे मतलब उत्तम एक स्थिति होती है। लेकिन बड़े ही एक खेद का विषय है ये कि राष्ट्रपति जैसे जो अहम पद है, जो के सब के ऊपर एक कमांडर के रूप में कार्यभार संभालता है, उसके लिए भी देश में जो चुनाव कराए जा रहे हैं, कहीं न कहीं इस प्रथा को यदि चेंज किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। और जिस प्रकार से अभी 2 ही कैंडिडेट रह गए, 115 कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया, और जो हमारे अध्यक्ष है राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज बता रखा है, पेपर में स्टेटमेंट दिया कि 2 कैंडिडेट बच गए और 113 के रद्द हुए हैं। अब सीधा सीधा 2 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए हैं, हमने 2 में से ही एक को सिलेक्ट करना है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो देश के तमाम जो सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आप अपनी आत्मा की आवाज के ऊपर चुनाव करें, क्योंकि किसी भी देश के लिए राष्ट्रपति पद जो है वो बड़ा अहम होता है। वो हमारा एक इंटरनेशनल फेस होना चाहिए। और क्योंकि राष्ट्रपति की जो मुख्य कार्य है वो चेक एंड बैलेंस का होता है श्रेष्ठ जी। वो सभी जो हमारी 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। आपकी नजरों में, इनेलो की नजरों में ज्यादा बेहतर कौन है, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू? हाँ मैं आ रहा हूँ श्रेष्ठ जी, क्योंकि 4 स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, और चारों स्तंभों को चेक एंड बैलेंस करना होता है, ताकि कोई ऊपर नीचे है तो उसको कंट्रोल करे, और उसके अंदर वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस की कैपेसिटी हो। अगर कोई राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प बन करके बैठ जाए, देखिए हमारा गौरवशाली पद है, लेकिन फिर भी वो रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिसीजन मेकर हो, सेल्फ डिसीजन टेकर हो, और वो लगे कि हाँ वास्तव में भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने में, उसकी रक्षा करने में वो कामयाब है। इसके लिए जो हमारी पार्टी की आपने बात की, देखिए मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मैं न तो द्रौपदी मुर्मू की योग्यता पर सवाल उठा सकता और न ही यशवंत सिन्हा जी की योग्यता पर सवाल उठा सकता। हमारे लिए दोनों ही सम्मानीय है। लेकिन जहां तक यशवंत सिन्हा जी की बात है, वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी इंडिया की है, पूर्व में जो है ना सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आपकी जो बातें हैं वो यशवंत सिन्हा की ओर इशारा कर रही हैं, ऐसा समझ आ रहा है। ठीक है सर,